अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक में बारे में बात करेंगे वो एलएलबी पार्ट 2 लीगल सिस्टम के। हम लोग पास्ट पेपर्स को हम लोग जो क्वेश्चन आए हैं वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हैं, हम उसको क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करते हैं। मतलब एक ओवरऑल एक क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म लीगल सिस्टम एंड डिस्कस द सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर है। लॉ इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशन विच कंट्रोल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। लॉ इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशन विच कंट्रोल द प्राइमरी which controls and primarily deals with the external behavior of which person is bound to follow in the society। लॉ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो भी किसी भी सोसाइटी में जो भी वो बंदा है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो बाउंड है उसको फॉलो करने के। वैन ह्यूमन बींग डिवाइडेड देमसेल्व्स इनटू अ ग्रुप एंड ईच एंड एवरी ग्रुप हैज ओन, जब ह्यूमन बींग्स ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे तो उसमें ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और हर बंदे का अपने इंटरेस्ट थे और हर बंदा अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए थे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के। विद द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी देयर इज़ अ नीड ऑफ कोड फॉर डीलिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन एवरी पर्सन। मतलब उसके बाद जब ज़रूरत हुई लोगों को कि ऐसा कोई कोड होना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे हर बंदे को ड्यूटीज़ और उसके राइट्स पता हों ताकि वो दूसरों के राइट्स वायलेट ना करे और अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करे। लॉ टेल्स द पर्सन द ड्यूटीज़, और लॉ जो है ड्यूटी, इसलिए लीगल सिस्टम वजूद में है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ लीगल सिस्टम अगर हम देखें, लीगल सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ और प्रोसीजर फॉर इन्फोर्सिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अगर देखें तो इंटरप्रिटेशन अगर इन्फोर्स करना लॉ को, लीगल सिस्टम एलिब्रेट्स द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरियस वेस्ते। अगर तीन मेजर अगर देखें तो सिविल लॉ, कॉमन लॉ और रिलीजियस लॉ जो है जो हो रहा है लीगल सिस्टम यूज़ हो रहा है वर्ल्ड में। इसके बाद हम लोग सोर्सेज देखेंगे, सोर्सेज ऑफ लीगल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू मैनी सोर्सेज ड्राइव्ड फ्रॉम मैनी सोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन दो कैटेगरीज में इसको क्या क्या लीगल सोर्सेज एंड नॉन लीगल सोर्सेज। दे लीगल सोर्सेज दे आर द सोर्सेज ऑफ लॉ विच आर बाइंडिंग एंड अथॉरिटेटिव इन नेचर, जो बाइंडिंग है, जो मतलब ज़रूरी हैं, और दीज सोर्सेज आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है। ये क्योंकि ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ गवर्न्स रिलेशन में सॉवरन एंड सब्जेक्ट। लॉ का डील करता है सॉवरन और सब्जेक्ट का रिलेशनशिप को, और जो मतलब स्टेट और लोगों का रिलेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ लॉ विच एलोकेट्स द पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। ये जो है डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उसको भी डील करता है। स्टेट के को जो भी ऑर्गन्स हैं उनको भी आपस में उनका पावर एलोकेट करता है। इट एलोकेट्स पावर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड फेडरल फेडरेटिंग यूनियन। अब देखिए, लॉ को हम लोग इसे लीगल सोर्स इसलिए कहेंगे क्योंकि ये तीन काम ही परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसे लीगल सोर्स कहेंगे, और ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन जैसे कि आपको पता है कि लेजिस्लेशन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग मेड एंड एक्टेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, कोई लॉ मेकिंग होती है जो लेजिस्लेटिव बॉडी करती है। द टर्म लेजिस्लेशन ड्राइव फ्रॉम द टू लैटिन वर्ड लेजिस मीन लॉ एंड लॉ लेटम मीन्स मेक। अ बिल इज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बिल पास बिकम्स अ लॉ। बिल जो है पार्लियामेंट से पेश होता है और उसमें उसे जब पास कर दिया जाता है तो वो लॉ बन जाता है। सबसे पहले देयर आर टू काइंड ऑफ लेजिस्लेशन, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एक हमारे पास सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है, और सुप्रीम लेजिस्लेशन वो होती है जो सॉवरन खुद करता है, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वो होती है जो किसी अथॉरिटी को दे दी जाती है कि ये कोई जैसे अथॉरिटी या कोई सबऑर्डिनेट है तो उसको अगर देने के लिए तो वो सबऑर्डिनेट, वो अगर लॉ को बनाती है। प्रेसिडेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट आर द लीगल सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम। ठीक है, जुडिशियल प्रेसिडेंट होती है जो एंजॉय द हाई अथॉरिटी एट द टाइम्स ऑफ ऑल कंट्रीज। ठीक है, द रीजन वाई द प्रेसिडेंट इज रिकॉग्नाइज्ड द जुडिशियल प्रेशर इज प्रज्यूम टू बी करेक्ट। मतलब इसे करेक्ट समझा जाता है। और प्रेसिडेंट आपको पता है कि वो होती है जो पिछले जो भी लोअर कोर्ट्स के जो भी डिसीजंस होंगे, वो जो भी हायर कोर्ट्स के डिसीजन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के या फेडरल शरीयत कोर्ट के जो भी डिसीजंस होंगे वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे। एज प्रेसिडेंट्स मीन्स द प्राइवेट प्रीवियस डिसीजन कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। वही आपको दैट मीन्स द प्रेसिडेंट मीन्स अथॉरिटीज डिसीजन सुपीरियर कोर्ट्स आर बाइंडिंग टू फॉलोड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, फिर आएगा एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट अगर हम सोर्स ऑफ लॉ में देखें तो ये हमारे जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं, इंटरनेशनल लॉ का जो में हमारे ये सोर्स है, बेसिक सोर्स है। उसके लिए जैसे जो स्टेट्स होती हैं वापस में जो एग्रीमेंट्स करती हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स है, पर्टिकुलर प्रोसीजर रिकॉर्ड द सर्टेन मैटर्स। ठीक है, एंटरिंग जो भी इंटर होता है उस एग्रीमेंट में और वो बाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन आ, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में जैसे हमारे पास वर्ल्ड बैंक आ गया, आईएमएफ आ गया, ये जो जिस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होंगे इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं, और जो स्टेट्स जिन जिन स्टेट्स के साथ इनके जैसे नेटो होगा, इसके जो जो होंगे वो होंगे, और जो भी जो स्टेट इसमें शामिल होंगी वो बाउंड होंगी इसको। उसके बाद हम लोग आगे हम लोग देखेंगे नॉन लीगल सोर्सेज। नॉन लीगल सोर्सेज द सोर्सेज आर द नॉन लीगल बाइंडिंग ऑन नॉन अथॉरिटेटिव होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय सम ऑफ नॉन। सबसे पहले हमारे पास कस्टम आ जाएगा। कस्टम
जो है वो हमारे पास होगा जी। कस्टम इज़ इंपॉर्टेंट नॉन लीगल सोर्स, ठीक है। कस्टम आपको पता है कि एक प्रैक्टिस होती है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से होनी चाहिए। आप कस्टम क्या, आपको पता है कि कस्टम क्या क्या अगर होगा कस्टम में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें हैं, और वो तभी उसे लॉ समझा जाएगा। सबसे पहले उसमें आ जाए रीज़नेबल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, मस्ट बी पीसेबल होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जनरल नॉट अपोज टू लैंड लॉज होना चाहिए। ये पहले भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके। कस्टम को रिलीजन, रिलीजन में मॉडर्न लीगल सिस्टम इज रिलीजन एक कंप्लीट सोर्स ऑफ रूल मेकिंग, ठीक है। जो ज्यूज़ हैं, ज्यूज़ और मोहम्मद और जो हिंदूज वगैरह हैं, ये तो लीगल सोर्स, इसको लीगल सोर्स लेते हैं रिलीजियस को, ठीक है। पर जब बात क्रिश्चियनिटी की हम लोग देखें एक तो उसको क्रिश्चियन जो होते हैं वो इसे नॉन लीगल सोर्स डिस्कस करते हैं, और वो इसे वो उनके जो वो कहते हैं कि नेशनल लीगल नेचुरल लीगल जस्टिस सिस्टम में ना तीन ट्रेडिशनल सिस्टम में तीन वैसे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। उनका पहला जो प्रिंसिपल है, नो मैन शैल बी केस इन हिज ओन, नो मैन शैल बी जज इन हिज ओन केस। इनका पहले ये ऑडी आल्टम ठीक है उसके बारे में, ठीक है। नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, ठीक है। ऑल स्पीकिंग ऑर्डर्स आर रीजनेबल, ये इनके तीन प्रिंसिपल्स हैं कि अगर जो भी दीज प्रिंसिपल्स हैव बीन ड्राइव फ्रॉम रीजन एंड नाउ अ डेज बिकम अ पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम। रीजन की उन्होंने एग्जांपल दी कि ये उन्होंने रिलीजन से ही लिए हैं, पर आज रिलीजन से ही उन्हें सब देखा जा रहा है, उन्हें एक लीगल सोर्स, उन्हें एक वैलिड एक दी जा रही है, उन्हें एक लीगल सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए। ज्यूरिस्टिक राइटिंग, ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स वो होती हैं जो नॉन लीगल सोर्स हैं, और ये ग्रेव जो भी हमारे ज्यूरिस्ट गुजरे हैं जैसे सॉलमन, ऑस्टन, लास्की वगैरह जो गुजरे हैं, इनके जो भी लिखी हुई टेक्स्ट बुक्स होंगी और जो भी होंगे उसको भी, और जजेस अक्सर फैसलों में भी इनको भी देखते हैं और इन्फ्लुएंस होता है इनका भी। जैसे तो ये हमारी लीगल सोर्सेज थी और नॉन लीगल सोर्सेज थी, और ये क्वेश्चन हर बार तकरीबन रिपीट हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।